बनाओ पुत्र हेडिंग लेरिंग्स। चुप हेडिंग बनाओ लेरिंग्स। नैक्सट साडा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लेरिंग्स के ब्रैकेट के विच बेटा लिख लियो वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स आज सब तो मतलब अज के अपने टॉपिक का अज की क्लास का यही मेन टॉपिक है साडा लेरिंग्स। तो थोड़ा जिहा डिटेल दे विच तुहानूं लेरिंग्स कराना है या जिसनों असी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो आप थोड़ा चंगे तरीके नाल इहनूं समझना। थोड़ा जिहा कल आपां पढ़िया सी कि लेरेंजियोस्कोप एक नेजोफेरिंग्स लेरेंजियोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स गले के 3 हिस्से आपां पढ़े सी। तो उहदे च जिहड़ा आपां एक हिस्सा पढ़िया सी वट वी डू कॉल इट एज अ लेरेंजियोफेरिंग्स। उहदे च याद होए मैं तुहानूं कल कहा सी कि लेरेंजियोफेरिंग्स दे विच टॉप दे उत्ते एक स्पैशल तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदा वट वी टिपिकली कॉल इट एज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। तो आप वड्डा वड्डा कैपिटल लैटर दे विच आप लिख सकते हो कि लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसनों आपां अपनी सिंपल भाषा च एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इसनों आपां अपनी सिंपल भाषा दे विच एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो लेरिंग्स जिहड़ा है इहदे च स्लैश पा के जिहड़ा हैगा वड्डा सारा नाम लिख लेना दैट इज़ एडम्स एप्पल। एंड इट इज़ वेरी प्रोमीनेंट इन द केस ऑफ मेल्स एज कंपैरेटिवली टू द फीमेल्स। आपने स्पैशली नोट कर लेना है कि लेरिंग्स इनू आ चीज़ नू बोलते हैं। इधर देख सकते हो इस चीज़ नू लेरिंग्स बोलते हैं। एंड यह चीज़ तुहानू बाहर वाले पासे नू प्रोट्रूडेड हमेशा मेल्स दे विच जिहड़ा हैगा देखने नू मिलेगी। फीमेल्स के केस विच यह जिहड़ा हैगा इन्ना ज़्यादा प्रोमीनेंट नहीं हुंदा। तो आप इत्थे लिख सकते हो कि मेल्स के केस दे विच दिस इज़ मोर प्रोमीनेंट एंड ब्रैकेट च लिख लो प्रोट्रूडेड आउट। प्रोट्रूडेड आउट का मतलब है थोड़ा जिहा बाहर वाले पासे नू जिहड़ा हैगा यह वाला हिस्सा जिहड़ा हैगा आया हुंदा है। तो दिस act as a voice box in the case of my body as well as in the case of your body। तो voice box ये voice box आवाज़ जो भी मैं बोल रहा जो भी तुसी बोलते हो या कई बंदे अपने मूँह चों बड़ियां अजीब तरह दियां आवाज़ां कढ लेंदे है या कई लोग एक दूसरे दियां आवाज़ां नूं कॉपी कर लेंदे है। वो सारा कुछ इसे दा ही कमाल हुंदा है। ऑल इज़ पॉसीबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स वट वी डू कॉल इट एज अ लेरिंग्स। मेन काम इत्थों शुरू होएगा। जिहड़ा लेरिंग्स है इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज जिहड़ा हैगा मिल के इस लेरिंग्स नूं बनाउंदे है। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। 9 छोटे छोटे टुकड़े जो कि कार्टिलेज दे बने हुंदे है। बोनी नहीं हुंदा हड्डी नहीं हुंदी उन्हां दे विच कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो 9 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिहड़े ने वो मिल के एक चीज़ बनाते हैं जिस एक चीज़ का नाम जिहड़ा हैगा लेरिंग्स है। आप वो 9 कार्टिलेज किहड़े हुंदे आ आप इधर साइड ते नोट कर लो। 9 कार्टिलेजेस विच आर रिस्पोंसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर वट वी डू कॉल इट एज अ लेरिंग्स। तो उन्होंने आप इदा 2 कैटागरीज के जोड़ा है मैं डिवाइड करता मतलब 2 पासे जोड़ा है करके लिखने लगे हैं। क्यों 2 पासे करके लिखन लगा 3 अनपेड होंगे है। तो इतने लिखन लगा 3 आर अनपेड यानी कि वो कल्ले कल्ले होंगे है। तो 3 जोड़े ने 3 जोड़े ने वो ये पेड होंगे। तो 9 कार्टिलेज छोटे छोटे 9 टुकड़े मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड जिस बड़े स्ट्रक्चर को बनाते हैं दैट इज़ नोन एज द लेरिंग्स। एंड ये जोड़ा है 9 कार्टिलेज होंगे टोटल। 3 जोड़ा है अनपेड होंगे 3 जोड़ा है ये पेड होंगे है। तो 3 जोड़े अनपेड होंगे है वो 3 अनपेड किहड़े है नंबर 1 पा के लिखना। मेन सब तो मेन यही है 1 इज़ नोन एज थायरॉयड कार्टिलेज। मैं कार्टिलेज वर्ड किसी के नाल नहीं लिखना जे सी लिखी जा रहे हैं तो आप अपने आप पूरा लिखी जाना कार्टिलेज। तो पहला थायरॉयड कार्टिलेज, दूसरा क्रिकॉयड कार्टिलेज, दूसरा क्रिकॉयड कार्टिलेज। पहला थायरॉयड कार्टिलेज एक ही होंदा है अनपेड, दूसरा क्रिकॉयड कार्टिलेज एक ही होंदा है अनपेड, तो तीसरा जिहड़ा अनपेड है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप कल भी यदि लास्ट लैक्चर च भी यदि गल करी सी दैट इज़ नोन एज एपीग्लोटिस। आप सब लोग जानते हो
ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਇਰੋਇਡ, ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕੋਇਡ, ਇੱਕ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ, तो ये टोटल काउंट करोगे तो 3 बन जाएंगे। लेकिन दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 पेयर्ड कार्टिलेज ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो आप ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ 3 पेयर्ड इज इक्वल टू डबल हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 ਉਹ ਤੇ 3 ਇਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ तो टोटल 9 कार्टिलेज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ। तो 9 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਲੇਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ पेयर्ड ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ पेयर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो दिस इज द फर्स्ट वन विच इज पेयर्ड, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज तो बाद कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज तो बाद कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, CORNI, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। तो तीसरा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज, तीसरा क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज। तो आ 3 कार्टिलेज, तो आप फिर देख लो 6 ते 3 9 टोटल हो जाएंगे। तो दीज आर बेसिकली द 3 कार्टिलेजिस। तो आप इन्हों शॉर्ट फॉर्म च तुसीं याद रखना होवे तो तुसीं इदा भी याद रख लेना 3 अनपेयर्ड TCP, TCP स्टैंड्स फॉर थायराइड, क्रिकॉइड ते एपिग्लोटिस, ठीक है। तो दूसरे पासे ACC सीमेंट तो याद रखना, बड़ा बड़ा ब्रांड है। तो ACC एरिटेनॉइड, A फॉर एरिटेनॉइड, C फॉर क्यूनीफॉर्म, C फॉर बोलो कुछ तो ये भी ब्लैक बोर्ड तो पढ़ दिया करो। नैक्सट लिखो आप ये पहला कार्टिलेज पढ़न लगे हाँ थायराइड कार्टिलेज। मैं पहले कहा सी कि थायराइड कार्टिलेज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाला कार्टिलेज एंड आप थोड़ा जिहा आप जिन्होंने अंदाजा भी मिल गया होएगा। थायराइड कार्टिलेज असी इसनों क्यों बोलते हाँ क्योंकि साडा थायराइड ग्लैंड तुसी सारिਆਂ ने नाम सुनिया होगा। बहुत सारे कोई प्रॉब्लम होवे तो डॉक्टर सब तो पहले आप जी नूं कह देंगे थायराइड टेस्ट कराओ। तो थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ये लागे प्रेजेंट होंदा, इस करके असी इसनों थायराइड कार्टिलेज बोलते। तो आपने ये स्पैशलिटी ये खासियत की नोट करनी है। दिस इज़ द लार्जेस्ट कार्टिलेज अमंग ऑल द 9 कार्टिलेज। जिन्ने भी 9 कार्टिलेज मेरी बॉडी दे विच जिहड़ा हैगा प्रेजेंट ने उन्हां 9 कार्टिलेजिस दे विचों सब तो ज़्यादा वड्डे साइज़ का कार्टिलेज यही प्रेजेंट है जिसनों आपां जिहड़ा हैगा थायराइड कार्टिलेज बोलते। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रोमीनेंट, सब तो वड्डा कार्टिलेज, द मोस्ट प्रोमीनेंट एंड आप स्लैश पा के लिख सकते हो मोस्ट प्रोमीनेंट एंड लार्जेस्ट कार्टिलेज अमंग ऑल द अदर कार्टिलेज। एक मैं वर्ड जोड़ा यूज़ करूँगा इत्थे बार बार यूज़ होना है, तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ किते वर्ड यूज़ होना, होर कोई वर्ड यूज़ नहीं होना। तो आप एक वर्ड याद रखना 9 जगह के उत्ते अप्लाई कर दिओ। मैनूं ये ना पुछना कि ये की मतलब होंदा है। ये एक कार्टिलेज का एक खास करैक्टर है। जिस तरह आप प्रोमीनेंट लिखा, लार्जेस्ट लिखा, तो आप ये एक वर्ड लिख सकते हो। एक कार्टिलेज का स्पैशल वर्ड है, इट इज़ हायरलाइन कार्टिलेज। एक कार्टिलेज की एक टाइप होंदी है। तो ये जो कार्टिलेज है ये हायरलाइन कार्टिलेज होंदा है। जो आप इनू डायग्रामैटिकली वेखते हाँ, स्पैशली जोड़े मेरे नोट्स होणगे सुन लो इत्थे ध्यान नाल, जिहड़े मेरे नोट्स होणगे उन्हां नोट्स दे विच चलो नोट्स तो तुहानूं जो प्रिंट कराओगे तो ब्लैक एंड वाइट ही होना है, कलर तो तुहाडे चों कोई कराऊगा नहीं। पर मैं जी सॉफ्ट कॉपी तुहानूं भेजूँगा, उस सॉफ्ट कॉपी दे विच दा कलर डायग्राम होगा। तो आप वो कलर डायग्राम नूं जरूर ध्यान नाल वेखना। वो कलर डायग्राम 2 कलर डायग्राम होणगे, एक इंटीरियर व्यू होगा लेरिंक्स दा, एक पोस्टीरियर व्यू होगा। इंटीरियर व्यू मतलब मेरे सामने वेखण ते तुहानूं मैं किदां दा लग रहा, ठीक है, तो पिछों वेखण ते मैं किदां दा लग रहा। तो 2 अलग अलग व्यू मिलते हैं। तो इस तरह इस चीज़ का तुहानूं 2 अलग अलग व्यू विखाए कि सामने वेखण ते किदां दा लगदा, पिछों वेखण ते किदां दा लगदा। कलर डायग्राम आप जिहदे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी के होंगे उन्होंने जरूर एक बार चंगी तरह वेखना। तो फिर तुहानूं कल्ला कल्ला जिहड़े 9 कार्टिलेज ने ये कल्ले कल्ले जिहड़ा हैगा वधिया तरीके नाल समझ आ जाणगे। तो मैं ये बारे ही लिखण लगा जो तुहानूं उस डायग्राम ते मैं भी बनाऊँगा डायग्राम थोड़ा जिहा रफ जिहा, पर उहो जिहा तो नहीं ना बना सकता जिहो जिहा कलर्ड 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। तो उहदे विच्चों ही एक करैक्टर जो तुहानूं पता लगूगा फोटो वेख के। तो दिस थायराइड कार्टिलेज इज़ C शेप्ड कार्टिलेज। ये अद्धा कार्टिलेज हुंदा, ये C शेप्ड कार्टिलेज हुंदा and it is actually which is known as Adam's apple because it is of little bit apple shaped, C shaped। apple ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ apple ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ apple ਦਾ,
तो इट इज़ समवट लाइक दिस है ना, ये डंडी जी करके ला दो। तो इस तरह का लगभग जोड़ा है ये थायराइड कार्टिलेज होंगे, सी शेप्ड कार्टिलेज। इट इज़ दिस इज़ एक्चुअली नोन एज एडम्स एप्पल एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ एप्पल शेप्ड, ये एप्पल शेप्ड होंदा है। मेल्स दे विच यही वो कार्टिलेज है जोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिवेलप हो जाता है एज कंपैरेटिवली टू द फीमेल्स। मेल्स के अंदर ये वाला कार्टिलेज थोड़ा ज़्यादा डिवेलप हो जाता है एज कंपैरेटिवली टू द फीमेल्स। तो आप याद रखना, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ +2 ਚ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਜਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਪਡ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਜਾਂ ਇਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਮੇਲਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰ। इट इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी सैक्स करैक्टर। सेकेंडरी सैक्स करैक्टर की होंदा है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। आप सिर्फ इन्ना याद रखना कि मेल्स के केस दे विच टेस्टिस नाम की एक चीज़ होंदी है और वो टेस्टिस नाम की एक चीज़ अपने चो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिस हार्मोन का नाम होंदा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इट इज़ द पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज़ रिस्पोंसिबल फॉर देयर प्रोमीनेंस। उन्होंने ज़्यादा लोड तो वड्डा करना, जनानियां चो वड्डा नहीं होंदा, इन्हां दे विच बंदियां दे विच ज़्यादा वड्डा होंदा है। तो आप समझ सकते हो कि जनानियां दे विच क्यों वड्डा नहीं होंदा, क्योंकि जनानियां दे विच टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट नहीं होंदा, बिकॉज उन्होंने एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ओवरीज प्रेजेंट होंदियां ने। तो दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ सेकेंडरी सैक्स करैक्टर्स। ये एक दसिया इहो जे 13-14 सेकेंडरी सैक्स करैक्टर जनानियां च होंदे आ, बंदियां दे विच होंदे आ, जो +2 च आपां पढ़ांगे। लेकिन मेल्स दे विच ये प्रोमीनेंट, ये प्रोमीनेंट वड्डा प्रोट्यूडेड वड्डा होंदा, ताइयों थोड़ा जिहा बाहर नूं आ जांदा प्रोट्यूडेड। इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मेल सैक्स हार्मोन। दैट मेल सैक्स हार्मोन इज़ नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हुण मैं एक डायग्राम बनाउण लग्या। आपने ये डायग्राम इस तरीके नाल बनाना है, आमो सामने दो मतलब इधर साइमल्टेनियसली दो डायग्राम बनाने। ठीक है, अपने अपनी कॉपी दे इस तरीके नाल पेज एडजस्ट कर लो, वक्रे वक्रे पेज तो नहीं बनाने, आमो सामने बनाने भी। एक डायग्राम इधर होवे, नाल ही उहदे दूसरा डायग्राम सामने होवे, ताकि जो तुसीं दोनों नूं कंपेयर करो तो आप जी नूं थोड़ा जिहा ठीक तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा समझ आए। मैनू आपस च गल्लां करने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। आप सिर्फ इधर वेखो तो यह डायग्राम बनाओ, इस तरह एक कार्टिलेज बनाओ, सॉलिड लाइन च कन्वर्ट कर लियो। मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेना, थोड़ा जिहा ऊपर खाली जगह छड्ड के इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लो। तो इनू नोट कर लो, दिस थोड़ी जी विच जगह भी छड्ड दिओ ताकि आप दोनों की लेबलिंग साझी कर देनी। ठीक है, जो चीज़ां इधर होनियां वो सही वो डायग्राम च होनियां, क्योंकि एक इंटीरियर व्यू बनाना, एक पोस्टीरियर व्यू बनाना, एक सामने हो किदां दा नज़र आंदा, एक पिछों दी किदां दा नज़र आंदा। ते चीज़ां तो सेम ही रहनियां। हुण मैं तो मेरी कमीज ही शर्ट पाई है तो अगों भी शर्ट ही नज़र आनी है तो पिछों भी शर्ट ही नज़र, तो इस करके आप लेबलिंग विचकार कर देनी है। ठीक है, तो इनू आप लेबल कर लो, दिस इज़ एपीग्लोटिस। ये इंटीरियर व्यू बना रहा हाँ, ये थले थोड़ी जगह छड्ड के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ। आप आ जिहड़ा बना रहे हैं इनू ये थोड़ा जिहा ये कर लो। असल च की होंदा कि ये थोड़ी जी है इधर नूं होंदी है, ये थोड़ी जी इधर नूं होंदी, तो ये नाल थोड़ा जिहा सैटिंग हो जाती है। तो इनू डायग्राम में इस तरीके नाल मतलब ये ना सोचना कि यह कन्न जे की बनाया है, कन्न जे इस तरीके नाल बनाने हैं कि इदां। ठीक है, इहदा उतों थोड़ा जिहा वधिया होया पार्ट तो इहदा वधिया होया पार्ट इस तरह डिवेलप करना। इनू थले लेबल कर लियो क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर ये थले थोड़ी जी जगह छड्डनी है तो ये थले इनू इस तरह करना। एक मिनट इधर वेख लो डायग्राम फिर तुहानूं बनाउण च सौखा हो जू थोड़ा जिहा। यह साडा थले ट्रैकिया आ जाना। एक मिनट इधर वेखियो, ट्रैकिया दे ना थोड़ी जी मतलब जगह खाली छड्डनी है। खाली छड्डण तो बाद इत्थे इस तरह दे सी शेप्ड कार्टिलेज जिहड़ा हैगा डिवेलप करना। यह डायग्राम जिहड़ा हैगा बनाना। तो आ जिहड़ी जगह खाली छड्डनी है इत्थे तो पहले पूरा इस तरह ही लाइन बना लो। तो आ जिहड़ी लाइन जिहड़ी जगह खाली छड्डनी है इत्थे इस तरह लाइनस बना लेना। ये लाइनस कुछ रिप्रजेंट कर रही ने, जो अगे हुणे तुहानूं समझा देना कि ये की रिप्रजेंट कर रही है।
ठीक है। आप फोटो बना लो, फोटो साड़ी। अच्छा, इस तरह दी लाइनस इत्थे बनानियां ने, ये भी कुछ रिप्रजेंट कर रही ने, लाइनस कुछ रिप्रजेंट कर रही ने, तो यह लाइनस आपने इत्थे बना देनी है। बाकी सारा डायग्राम ओके रिपोर्ट है, फटाफट बना लो डायग्राम, नालों नाल फटाफट थोड़ी जी स्पीड तेज़ रखना डायग्राम बनाने की। इट विल बी लाइक दिस। ए खाली स्पेस आ गई, इत्थे भी लाइनस बना लेनी है, ये दोनों को आपस में इंटरकनैक्ट करा देना इस तरह। इट विल बी लाइक दिस, बस फुल स्टॉप। तो आप इन्हों लेबल कर दो। ऊपर एपिग्लोटिस, यह जी सीधी लाइन है, एक हड्डी बनाई है जिस हड्डी का नाम है हायोइड बोन। ये एक हड्डी बनाई है जिस हड्डी का नाम है हाइड बोन। स्लैश पा के जिहड़ियां विच लाइनस बनाइया ने, ये लाइनस की ने, जिहड़ियां लाइनस बनाइया ने, ये लाइनस की ने? थायरोहायोइड, थायरो ए थले कौन है? थायरॉइड पढ़िया उन्होंने, आप यही पढ़ रहे हैं थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड ऊपर कौन है? हायोइड। तो इस करके इसका नाम की पाता है, दोनों का इकट्ठा पाया थायरोहायोइड मैम्ब्रेन। एक खास तरह की एक झिल्ली जी होंगी है जी दोनों के विचकार प्रेजेंट होंगी है, तो उन्होंने आपस में कनैक्ट करके रखती है। इस करके इसका नाम है थायरोहायोइड मैम्ब्रेन। थले असली यह सब तो वड्डे वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है थायरॉइड कार्टिलेज। यही जो उत्ते लिखा इट इज स्मॉल सी शेप्ड, सब तो वड्डा, दिस इज़ एक्चुअली अ थायरॉइड कार्टिलेज। थले यह जो वड्डा जिहा डब्बा बनाया है, दिस इज़ सैकेंड वाला, आप वो वेख सकते हो सैकेंड वाला, दिस इज़ नोन एज क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो थायरॉइड कार्टिलेज तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के विचकार आप वेख सकते हो फिर लाइनस बनाइया ने। देखो लाइनस बनाइया ने क्योंकि ये एक कनैक्टेड है ना, सिंगल स्ट्रक्चर है ना, हवा के थोड़ी खलोता है, तो कोई उन्होंने चीज़ कनैक्ट करती भी। तो इनू की आप लेबल करना लाइनस नू सर्को थायरॉइड मैम्ब्रेन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मोर एप्रोप्रीएट वर्ड्स दे विच यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लिगामेंट। ये स्पैशल तरह के स्ट्रक्चर ने जिहड़े उन्होंने आपस दे विच कनैक्ट करके रखने दे विच हैल्प करते हैं। थले सब तो थले ए जिहड़े सब तो थले बनाए है, इन्होंने बोलना सी शेप्ड रिंग। मैं इत्थे एक ते दो सी शेप्ड रिंग, ठीक है। तो यह पूरी लाइन जी पूरी इस तरह लंबी लाइन की तरह थले जाएगा। इस पूरी लाइन को आप की बोलना है ट्रैकिया। इस पूरी लाइन को आप की बोलना ट्रैकिया। तो आप फिर वेख सकते हो क्रिकॉइड कार्टिलेज ते ट्रैकिया दे विच लाइनस बनाइया, क्रिकॉइड कार्टिलेज ते ट्रैकिया दे विच ए लाइनस बनाइया। तो यह की ए लाइनस की ने? अगेन दोनों का मिक्सचर इत्थे लेबल करते हैं सर्को ट्रैकियल लिगामेंट, या आप इसनों की कह सकते हो मैम्ब्रेन। तो ज़्यादा वर्ड वधिया लिगामेंट ही है, क्योंकि लिगामेंट की होंदा है जिहड़ा दो चीज़ों आपस दे विच कनैक्ट करके रखता है, एंड ये बड़ा स्ट्रोंग बड़ा पावरफुल मटीरियल होंदा है। मैं नाल ही ये सामने इकट्ठा ही बना देन लग्या, तुसीं ये नाल ये सामने ही बनाना है, इसदा पोस्टीरियर व्यू बनाना है। ये सामने पासों वेखण ते किदां दा लगदा है ते पिछों ते वेखण ते किदां लगदा, हुण आपां ओह बनाउण लगे हां पोस्टीरियर व्यू। यही चीज़ नूं तुसीं वेखिओ, यह जिहड़ा आपां इत्थे थायराइड कार्टिलेज बनाया ये किदां दा हो जाएगा। किनके अंदर नहीं, कुछ नहीं बनाना। क्या बनाना इनके अंदर? कोठी खड़ी कर दो। यह देखो की हो गया, सी शेप्ड बोलिया ही, थायराइड सी शेप्ड बोलिया ही, तो इनू माड़ा जिहा जे आप टेढ़ा कर दईए तो देखो ए सी नहीं होंदा, तो यही सी नू जे आप ऐ करता तो सी तो सी ही है। तो इस करके जिहड़ा हैगा ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो मैं उत्थे थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा दूसरे तरीके नाल बनाया, सानू सामने पासों नज़र नहीं आता। तो आप इसनू इस तरह बना सकते हो। हुण आ जिहड़ी चीज़ इत्थे बड़ी डूंगी जी, इत्थे जिहड़ी डूंगी जी चीज़ सी, वो आप बेसिकली जिहड़ा ऐ करके बेंड जिहा बनाया ना, ऐ करके इत्थे आप इनू होर थोड़ा हाईलाइट करने वास्ते एम ही कर सकते हो। ये असल च ये जिहड़ी चीज़ है वो असल च आ चीज़ है, आ जिहड़ी डूंगी जी बनाई है, ठीक है।
फिर दोबारा सुन लो, है जी इतने छोटी जी थले जी छोटी जी थोड़ी थले ई वैजीरेशन जी बनाई है, असल दे इन्नी डूंगी है, ये कोई चीज़ फिट होंगी है, वो चीज़ की फिट होंगी है, आप इतने नाल ही मैं इतने डायग्राम के बना रहा, यही चीज़ा तुहानूं उस कलर डायग्राम के होर वधिया तरीके दे नाल समझ आएंगे। मैं फिर प्रिंट वाला डायग्राम तो नहीं ना बना सकता, तो इतने आप वखरा कलर यूज़ कर लें, इदा करते हैं, ये पूरी नौच तो लैके तां तक इस तरह एक स्ट्रक्चर जोड़ा है बना देना। ये एपीग्लोटिस है, जोड़ा इतने आप ये उत्ते जोड़ा है वो ऐ करके कर्व्ड जी लाइन बनाई है, कर्व्ड जी लाइन आ वाली, तो ये उत्थे जोड़ा है वो फिट करा देता है। दिस इज़ नोन एज एपीग्लोटिस। तो इनू सॉलिड कर लो, इट इज़ लाइक दिस। ए साडे कोल तैयार हो गया साडा थायराइड कार्टिलेज। हुण इहदे च वो कार्टिलेज बनने जो सानू इस डायग्राम च नज़र ही नहीं आते, क्यों इंटीरियर तो पोस्टीरियर व्यू बनाने पे, क्योंकि सानू उहदे च कई चीज़ां नज़र नहीं आंदियां, हुण इहदे च नज़र आंदियां। एक मिनट पहले थल्ले भी थल्ले वाला बनाइए, क्रिकॉइड कार्टिलेज उत्थे ऑरेंज कलर दा बनाया। कितना करके नो हेलो, इस तरह बनाओ, थले चिट्टी लिखना जिस तरह वो बनाया सी, इत्थे थले इस तरह बना लो, इनू सी शेप्ड बना लो। तो हुण वेखो सारा स्ट्रक्चर सेम बन गया। हुण सी शेप्ड रिंग इनू लेबल करदा, एक मिनट लेबलिंग चेक कर लो, एक आ ते एक आ हो गया सी शेप्ड रिंग। ट्रैकिया आप लंबी पाइप नू लेबल किया, लेबल कर दीए ट्रैकिया लंबी पाइप नू। इनू ऑरेंज कलर का मैं बनाया, उपरले पासे भी इनू ऑरेंज कलर का ही बनाया, तो इनू क्रिकॉइड कार्टिलेज लेबल करदा। तो उपर वाले नू थायराइड कार्टिलेज लेबल करदा, इनू आ थायराइड कार्टिलेज लेबल कर दीए। एपीग्लोटिस कितने गया, इनू एपीग्लोटिस लेबल कर दीए। हुण ये दोवें डायग्रामां दे विच जे वेख्या जाए सानू तो सिर्फ दो ही कार्टिलेज लभे, एक थायराइड लभ गया, वेखो इधर एक क्रिकॉइड लभ गया, तो एक तीसरा जिहा छोटा जिहा ढक्कन लभ गया, जिस ढक्कन का नाम है एपीग्लोटिस। और परले पासे वाला एरिटनॉइड तो सानू किते नज़र ही नहीं आउंदा कित्थे हैगा। होर की है कॉर्निकुलेट सानू नज़र ही नहीं आउंदा कित्थे हैगा, वो कॉर्निकुलेट कित्थे हैगा, हुण मैं वो बनाउण लग्या। इस जगह के उत्ते थायराइड कार्टिलेज के उत्ते इत्थे इस तरह, तो ये नाल कलर वखरा यूज़ कर लेना। इत्थे इदा ये टोटल 4 बनाए, जो येलो वाला बनाया इनू लेबल करो एरिटनॉइड कार्टिलेज, तो इत्थे लेबल कर देने। हुण आप समझ गए होवोगे कि वाई वी रिक्वायर दीज टू व्यूज़, इंटीरियर पोस्टीरियर क्यों बनाए, क्योंकि इंटीरियर वाले पासे नज़र ही नहीं आता एरिटनॉइड कार्टिलेज। समझ गए, वो जो जिवें इंटीरियर पोस्टीरियर का की व्यू है, मैं तुहाडे सामने खलोता, तुसीं मेरे सामने हो वेखोगे तो तुहानूं एरिटनॉइड कार्टिलेज नज़र नहीं आएगा। लेकिन जदों मेरी गर्दन झाड़ के पिछों दी वेखोगे, पिछों दी खलो के वेखोगे, तो उत्थे 2 छोटे छोटे जे पॉइंट नज़र आएंगे, जिन्होंने आप की बोलते हैं एरिटनॉइड कार्टिलेज। है जो ब्लू वाला बनाया इसका नाम है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो वेखियो पेयर दे विच हैगे कि नहीं, दो हैगे कि नहीं, देखो एक इधरले पासे एक इधरले पासे। आ इत्थे जगह अपनी मुक गई, मैं एक मिनट उपरले पासे लेबल कर दें लगा। आ जी चुंझ जी बनाई सी, चुंझ ए वेख लो, जी चुंझ बनाई सी, ए चुंझ का की नाम लिखना थायराइड नॉच, थायराइड नॉच। नॉच मतलब होंदा डूंगापन, कोई चीज़ अंदर नूं वड़ी होवे, जिस तरह तुसीं अपनी छोटियां क्लासां च बनाते हो ना। देखो दिस इज़ कार्डियक नॉच, ठीक है, तो ये दिल के नाल रिलेटेड है, तो ये नॉच है, ठीक है। हुण दिल खराब हो गया, ठीक है, इनू मारो गोली, आ जाओ इधर। तो एक तीसरा होर बनाना, 2 बने हैं, एक तीसरा रह गया, वो तीसरा आप इत्थे बना दें टॉप पे। ये कौन है, क्या बात है। तो दिस इज़ नोन एज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज।
तो ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਅਰੇਟਨੋਇਡ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਾਰਨਿਕੂਲੇਟ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? तो ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ 2 ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ 2, ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਇਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਡੂ ਕੰਟੇਨ ਫਰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ। तो ਇਹ 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਵਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਰੋਵੋ, ਬੋਲੋ। एक्सटीरियर नहीं पापा, जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज इंटीरियर व्यू एंड दिस वन इज पोस्टीरियर व्यू, पी वाला। हाँ जी, हुण बोलो। पिछला पासा, हुण मैंने तुहाडी पिठ नहीं नज़र आन रही, मेरी सिर्फ टेडी नज़र आन रहा। तो यह दोनों के जमीन आसमान का फर्क है। अग सामने पासों तो पिछले पासों, जिस तरह आप इत्थे आ बनाइए फिश, तो फिश का जिधर बूथा है वो इंटीरियर पासा, जिधर पूंछ है वो पोस्टीरियर पासा। हाँ, तो आपने भी, आप रोने लगे क्या? दोबारा बोलो। थायराइड नोच जो है, नहीं नहीं वो टच नहीं है। आप ये देखो ऐसे है, एक मुंदरी इत्थे है, एक मुंदरी इत्थे है, तो दिस इज अ नॉच। ये आपस में थोड़ी कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड, नहीं, वो मेरे से उसके साथ जुड़ गया, नहीं कनेक्टेड है वो, उसके ऊपर छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप समझ नहीं रहे, थायराइड कार्टिलेज होते छोटे छोटे टुकड़े पे हुए हैं। हाँ जी, जॉइन अरिटनॉइड नाल, अरिटनॉइड दे उत्ते प्रेजेंट है, अरिटनॉइड दे नाल जॉइंड है। येलो वाला तो ब्लू वाला वेखो इकट्ठे बनाए आ। हाँ जी, साइड वाइज देखना होगा तो नोट्स देख लो, उहदे साइड व्यू डायग्राम भी है। हाँ जी, नहीं मेरे पास नहीं पड़ी। पोस्टीरियर व्यू, नेक्स्ट लिखो क्रिकॉइड कार्टिलेज। आप थोड़ा जिहा हाले पढ़े, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बनाओ। पहला आप पढ़े थायराइड कार्टिलेज, दूसरा हम थोड़ा जिहा पढ़ांगे क्रिकॉइड कार्टिलेज। बस डायग्राम वेखी जाना, सब कुछ इतों ही एक्सप्लेन हो जाना है, मेरा काम सौखा हो जाएगा। क्रिकॉइड कार्टिलेज, सब तो पहले तो ये लिए भी थले वाला कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज है, तो ये लिए भी कीवर्ड यूज़ करना, इट इज़ हाईलाइन इन नेचर, क्योंकि सारे कार्टिलेजा के लिए वर्ड यही होना है, कार्टिलेज का करैक्टर है, तो इट इज़ हाईलाइन। डायग्राम च वेख सकते हो दोनों पासे, इट लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज से थले वाले पासे है। देख लो दोनों पासे, दोनों डायग्राम के विच थायराइड कार्टिलेज उत्ते है, क्रिकॉइड कार्टिलेज थले है, तो इट लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज। बोलो दीदियो, क्लीयर है? इस कार्टिलेज की खासियत होंदी है, ये एक पासों ये चौड़ा होंदा है, एक पासों ये पतला होंदा है, जो आपां इस डायग्राम के विच साफ नज़र आ रहा है। एक पासों ये नैरो है, एक पासों ये बहुत चौड़ा है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज इज़ नैरो एंड वाइडेंड एट देयर ऑपोजिट एंड्स। थले आप दोनों डायग्राम्स के वेख सकते हो, क्रिकॉइड कार्टिलेज इज़ इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्यूब, जिसनों तुसीं विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हो। बोलो ठीक है? डायग्राम के वेख सकते हो, क्रिकॉइड कार्टिलेज इज़ इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्यूब और कार्टिलेज। तो आज जो मेरा इत्थे विंड पाइप है, आप तुहानूं दस्सिआ, सपोज करो आ विंड पाइप है, ठीक है? तो इस विंड पाइप के वेखो एक यूनीफॉर्म डायमीटर है ना इहदा, लेकिन इस विंड पाइप के टिप के उत्ते वेखो तो आ स्ट्रक्चर मोटा नहीं हो गया। तो जे ये स्ट्रक्चर मोटा होवे तो आ पूरा स्ट्रक्चर 9 चीज़ों का बनया होवे, तो 9 कौन हुण? छोटे छोटे टुकड़े कार्टिलेज। सपोज करो एक चीची, एक आ, ये सारे इस तरह के 9 चीज़ां जिहड़ा हैगा प्रेजेंट होण। तो जिहड़ा सब तो थल्ले इहदे नाल सीधा प्रेजेंट है, सीधा लिंक दे विच है, दैट विल बी आ क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो डायग्राम के आप जिन्होंने पता लग रहा है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज इज़ इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्रैकिया और साडा विंड पाइप। नैक्सट 2 शब्द तीसरे तो लास्ट के बारे नोट कर लो, ये आप पहले तुहानूं पढ़ा दिता होया, एपीग्लोटिस। याद करो जो आप कल एक डायग्राम पढ़िया सी इस तरह करके,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। याद है कल गले का एक डायग्राम पढ़िया सी। आह वाली चीज़ ए वाली इस ओपनिंग का आपां की नाम रखिया सी, इस ओपनिंग का नाम ए जी ओपनिंग है इसका नाम सी ग्लोटिस। देखो रोटी खावांगे, रोटी इधर थले चले जाएगी, हवा खिंचांगे तो हवा इधर चले जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैं रोटी खाना है तो यह ढक्कन इत्थे एक ढक्कन लगे है, इत्थों तां चक्या जाता है जो जाके इनू इस तरह करके बंद कर दिंदा है। फिर जरूरी भी बहुत है, जो रोटी अंदर सवालो करनी है, इधर अंदर लंघानी है, यह ढक्कन बंद हो गया तो कोई चांस ही नहीं रह गया बुरकी का इधर नू जाण दा। रोटी बुरकी पानी जो भी होगा सीधा फूड पाइप के विच आएगा। दस्सिया सी ना तुहानूं कल। तो यह जिहड़ा लिड वर्गा स्ट्रक्चर है, इसकी एक खासियत नोट कर लो, दिस इज़ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिसिटी ये वाधू होंदी है तो मजबूती भी ये बहुत होंदी है। आप एपीग्लोटिस के बारे, एपीग्लोटिस की खासियत की है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। आपने अपनी जिंदगी अज तो बाद ये याद रख लेना, जिथे भी किते अपने बायो दे विच सैल दे नाल रिलेटिड या किते टिशू दे नाल रिलेटिड वर्ड फाइबर आ जाए। फाइबर दो तरह के होंगे, येलो फाइबर तो वाइट फाइबर। येलो फाइबर इलास्टिसिटी के लिए रिस्पोंसिबल है। इनू तो अपने किते मतलब अपने सैड सूट के खाने बिठा लेना। दो तरह के फाइबर होंगे है, एक येलो फाइबर होंगे है, मेरी सारी बॉडी के हर सैल के प्रेजेंट ने। एक वाइट फाइबर होंगे है। वाइट फाइबर का दूसरा नाम, वाइट फाइबर का ही दूसरा नाम होंदा कोलेजन फाइबर। वाइट फाइबर का ही दूसरा नाम होंदा कोलेजन फाइबर। तो आपने याद रखना, इतने नाल ही जो है स्लैश पा के देख लो। वाइट फाइबर का मतलब है पावरफुल, स्ट्रेंथ। तो वाइट फाइबर, कोलेजन फाइबर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। येलो फाइबर का दूसरा नाम होंदा है इलास्टिक। तो फिर आप उत्ते चेक कर लो, मैं एपीग्लोटिस के बारे की लिखाया, फाइब्रो इलास्टिक। बड़े स्ट्रोंग भी है, बड़ी स्ट्रेंथ भी है, बड़े पावरफुल भी है, ते नाल दीदियाँ बोल के दस देंगियाँ इलास्टिसिटी भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एपीग्लोटिस के बारे। एपीग्लोटिस तो बाद नैक्सट लिखो तो आप कितने पहुँचे सी, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज की ये मजबूत भी बहुत होंदा, तो विच इलास्टिसिटी भी जिहड़ा वाधू प्रेजेंट होती है। आप नैक्सट लिखोगे वैसे चलो ये भी नोट कर लो, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा जहा एपीग्लोटिस उत्ते पाया गया कि ये थोड़े थोड़े टेस्ट रिसैप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। थोड़े थोड़े टेस्ट रिसैप्टर भी प्रेजेंट होते। कई बार तुसी फील करोगे गले के पिछे तो जाके तुहानूं एक अजीब जिहा टेस्ट आता, स्पैशली कभी कोई दवाई खाओ तो टेस्ट जो पिछे तो थोड़े थोड़े हल्के जे कई बार ये टेस्ट रिसैप्टर भी जो पाया गया कि थोड़े थोड़े टेस्ट रिसैप्टर भी ये जो प्रेजेंट होंगे हैं। नैक्सट लिखो, वो बेचारे गरीब छोटे छोटे कार्टिलेज, उन्होंने छोटे छोटे कार्टिलेजिज विचों सब तो इंपॉर्टेंट जो कार्टिलेज है दैट इज़ नोन एज अरिटेनॉइड कार्टिलेज। हाँ जी, तुसी रोवो पहले की हो जाता है? नहीं, दैट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट चीज़ ही। वह ग्लोटिस के नाल कोई लेना देना नहीं। फेफड़ियां च पानी भर जाना एक बीमारी होंदी है, जिस बीमारी नूं तुसीं निमोनीआ के नाम के नाल जानते हो। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करे तो फिर उस बंदे के फेफड़ियां च पानी भर जाता है। हुण याद रखना, ये अनपढ़ां वाली गल है, फेफड़ियां च पानी भर जाता है। हुण आपां पढ़े लिखे हैं, आपां तुहानूं कल कराया म्यूकस, और जो जिन्होंने तुसी पानी की लैंगुएज बोलते हो कि फेफड़ियां च पानी भर जाता, वो पानी नहीं भर जाता, वो असल में म्यूकस डिपॉजिट हो जाता, रेशा जमा हो जाता है। नैक्सट लिखो अरिटेनॉइड कार्टिलेज। और आप डायग्राम के वेख सकते हो पीले पीले रंग के दो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो मैं ये सब तो पहले ये तारीफ च कहां कि दीज आर पेयर्ड कार्टिलेजिस। फिर दूसरी गल ये कहां कि प्रेजेंट ऑन द थायराइड कार्टिलेज, बोलो थायराइड कार्टिलेज के उत्ते प्रेजेंट है। फिर ये गल कहां कि विजिबल ओनली फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। तो फिर मैं भी कह सकता कि दीज आर पेयर ऑफ कार्टिलेजिस विच आर प्रेजेंट पोस्टीरियरली ऑन थायराइड कार्टिलेज। पिछले पासे जो है ये प्रेजेंट ने। वही कॉमन वर्ड, दे आर ऑल्सो हायरलाइन इन नेचर। सिर्फ एपीग्लोटिस लिए मैं वर्ड हायरलाइन नहीं यूज़ किया हाले तक, वो फाइब्रो इलास्टिक वर्ड यूज़ किया, बाकी सारे लिए वर्ड हायरलाइन यूज़ कर रहे। तो दे आर हायरलाइन इन नेचर। इन्हों की एक बहुत खास गल है जो आपने बड़ा सारा स्टार पा के नोट करना। थोड़ी देर बाद कार्टिलेज मुकाण तो बाद उसके बारे गल करांगे, पर आप इत्थे नोट कर लो, साडे मूँह दे विच साडे लेयरिंग्स का एक सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़
known as किहड़े कॉर्ड्स? यस, दैट इज़ नोन एज वोकल कॉर्ड्स। तो आप जी ने ये याद रखना है, वोकल कॉर्ड ही वो चीज़ है जिस दी वजह दे नाल मेरे मूँह चों आवाज़ निकलती है। तो वोकल कॉर्ड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद दिस आरिटनॉइड कार्टिलेज। आरिटनॉइड कार्टिलेज के नाल वोकल कॉर्ड जिहड़ा हैगा जुड़े होंदे हैं। नैक्सट लिखो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। आरिटनॉइड दे बिल्कुल लागे सब कुछ सेम वही सारा कुछ वो यूज़ कर सकते हो कि थायराइड के उत्ते प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली वो उत्ते प्रेजेंट ने। आरिटनॉइड कार्टिलेज के नाल डायरैक्टली जिहड़ा हैगा लिंक्ड ने। तो यूनीफॉर्म कार्टिलेज सारा कुछ वो भी वही यूज़ कर सकते हो। बोलो कर सकते हो? हुण आपां अपना थोड़ा जिहा अलग चीज़ के उत्ते आ जाइए, वोकल कॉर्ड्स के उत्ते। वोकल कॉर्ड मेरे शरीर का, मेरे गले का सब तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों सब तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है? बिकॉज it is the particular organs which are responsible for the production of sound। ये आवाज़ प्रोड्यूस करने दे लई vocal cords responsible ने। तो you all will be surprised to know तुहाडे अंदर मेरे अंदर दो तरह के vocal cords ने। एक vocal cords का नाम है true vocal cords ते दूसरी तरह के vocal cords का नाम है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। दो तरह के वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट ने, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट ने, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट ने। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नूं किसी किताब दे विच वेस्टिब्यूलर कॉर्ड्स भी कहा जा सकता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नूं वेस्टिब्यूलर वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर भी लिख लियो। जिहड़े फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ने उन्होंने एंटीरियर भी कहा जाता है। एंटीरियर क्योंकि इन्हां दी पोजीशन एंटीरियर होंदी है। तो एंटीरियर पेयर इज नोन एज फॉल्स वोकल कॉर्ड, पोस्टीरियर पेयर इज नोन एज ट्रू वोकल कॉर्ड। ये एक ऑटोमैटिकली उसनूं प्रोटैक्शन भी प्रोवाइड करता। एंटीरियर सामने वाले पासे जिहड़े वोकल कॉर्ड होणगे वो फॉल्स वोकल कॉर्ड ने। जे मैं किसी का सोच करो हर्षिता का गला कुट देवां तो पहले जिहड़े डैमेज होणगे वो किहड़े होणगे? इंटीरियर वाले। तो इंटीरियर वाले कौन ने? झूठे। आवाज़ पच जाएगी, आवाज़ नहीं खराब होएगी। पिछे वो कौन प्रेजेंट ने? ट्रू वोकल कॉर्ड। नाम ही इंडीकेट करता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड हैज़ नथिंग टू डू विद द साउंड प्रोडक्शन। आवाज़ प्रोड्यूस करन दे विच, साउंड प्रोडक्शन दे विच इन्हां दा कोई लेना देना नहीं है। ये आवाज़ साडी आवाज़ कड्ढण दे विच जिहड़ा हैगा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। आवाज़ कड्ढण वाले बंदे ट्रू वोकल कॉर्ड्स ने। हाँ, एक तरह की उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये भी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर या एंड ऑफ कोर्स जे सेकेंडरी सैक्स करैक्टर आ गया, सैक्स वर्ड आ गया तो फिर ये किहदे नाल रिलेटेड आ? टेस्टोस्टेरोन दे नाल। बंदियां ते जनानियां दे विच एक बट ऑबवियस डिफरेंस हुंदा आ। दैट डिफरेंस वी कॉल इट एज अ पिच ऑफ वॉइस। वॉइस की पिच का जिहड़ा हैगा फर्क हुंदा है। जिहड़े बंदे हुंदे हन, जिहड़े बॉयज़ ने, जिहड़े मेल्स ने, उन्हां दी आवाज़ थोड़ी भारी हुंदी है। ठीक है, तो जिहड़ी भारी आवाज़ हुंदी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ वर्ड यूज़ करते हैं लो पिचड वॉइस। तो बंदियां दी आवाज़ लो पिचड वॉइस होंदी है, जनानियां दी आवाज़ हाई पिचड वॉइस होंदी है। तो हाई पिचड वॉइस लेडीज़ दे विच होंदी है। बंदियां दे विच आवाज़ लो पिचड क्यों हो जाती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जनानियां दी आवाज़ नहीं बदलती। कोई 6 साल का बच्चा कोई 8 साल का बच्चा बोल रहा है, कोई 12 साल का बच्चा बोल रहा है। लेट अस सपोज मैं आज सिफत की एग्जाम्पल ले लेना, अज तो 10 साल पहले की गल सुना रहा। तो मैं ये सिफत के घरे जो है फ़ोन किया तो इन्हें फ़ोन चुकया तो आवाज़ बच्चों वर्गी तो मैंने नहीं पता चलिया। ठीक है, तो मैं इन्होंने कहा कि बेटा अपने पापा नाल गल करा दो। ये छोटा बच्चा सी उदों, इन्हें अपने पापा नाल मेरी गल कराती। परसों मैं इनू फ़ोन किया तो इन्हें फ़ोन चुकया, मैनू नहीं पता चलिया। तो मैं इन्हू कहा बेटा अपने पापा नाल गल करा दो। तो मैं सुन लिया अपने पापा नूं कह रही सी ए तुहाडे किहो जिहे दोस्तां दे फोन आते रहंदे, उन्होंने यह नहीं पता लगता कि बेटा बोलदा कि बिटिया बोलती पई है। मैनूं कहंदी बेटा मेरी गल करा दो। मैनूं आवाज़ तो पता चल जाना चाहिए सी कि ये लड़का है कि लड़की है ना। यू विल बी एबल टू फील द डिफरेंस, तुहानूं पता लग जाता। लेकिन 10 साल पहले मैनूं पता नहीं लग्या, हुण मैनूं पता लग जाना चाहिए सी। क्योंकि 13 साल तो बाद जिस तरह ही बंदा सैक्शुअली मैच्योर होना शुरू होता है, वो टेस्टोस्टेरोन तुहानूं पहले ही दस्सिया बॉयज़ दे विच ये आवाज़ भारी हो जाती है।
ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੜਕਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋ ਪਿਚਡ ਵੌਇਸ। ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੀਚੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਚੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਾੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪਿਚਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋ ਪਿਚਡ ਵੌਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟ੍ਰੈਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਛਨ ਛਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਬਲ ਟ੍ਰੈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਵੌਇਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋ ਪਿਚਡ ਵੌਇਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਬਲ ਕਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ 120 ਹਰਟਸ 100 ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਬਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਕੋਈ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50-60 ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੇਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਪਿਚਡ वॉइस ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। लो पिच में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको हिलाएगी ऐसे ऐसे करके। जिस तरह शेर की आवाज़ है वो लो पिचड होती है, तो बहुत दूरों आप जिन्होंने आवाज़ भावें ना सुनाई देवे लेकिन यू विल बी एबल टू फील द वाइब्रेशंस कि हाँ भी कोई चीज़ इत्थे कुछ है। तो ये सारा का सारा भी जिहड़ा हैगा टेस्टोस्टेरोन के अंडर रिलेटेड है कि मेल्स दे विच जिहड़ी आवाज़ लो पिचड हो जाती है, दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन 13 साल तो बाद स्टार्ट होती है बंदे के शरीर के विच। 13 साल की उम्र को असीं प्यूबर्टल एज बोलते हैं, शायद तुसीं पता ही हो सुनिया कभी वर्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जिहड़ी है 13 साल तो बाद, 13 साल तो बाद मतलब उस बंदे दे या उस बच्चे दे सैक्स ऑर्गनस डिवेलप होने शुरू होंगे। तो पहले सैक्स ऑर्गन डिवेलप होने शुरू होंगे, फिर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होएगा तो 13 तो 14 15 16 तक बच्चे की जाते जाते आवाज़ बदल जाएगी एंड ये वाला एडम्स एप्पल जोड़ा है ये प्रोमीनेंट तो प्रोट्यूट करना शुरू कर जाएगा। नैक्सट लिखो, अच्छा एक दो पॉइंट होर नोट कर लो। जी फ्रीकुएंसी ऑफ साउंड है या जी लो पिचड वॉइस है या जी हाई पिचड वॉइस है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कॉमा, चलो पहले नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ही दसदा। वोकल कॉर्ड एक खिंची हुई तार वर्गे होंदे आ, एक तार जिसनों बहुत ज़्यादा जोड़ा है खिंचा हो। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को एक तार है, तो इसनों जो मैं इस तरह खिंच के रखांगा ना, तुसी घर जाके एक्सपेरीमेंट कर सकते हो। तार की जगह रबर बैंड ले लियो, तो रबर बैंड में इस तरह खिंचण तो बाद उन्होंने इस तरह करना अपने कान के लागे ले जाके, तो तुहानूं बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ आनी शुरू होगी। तो जो रबर बैंड में इदा कर दो, ढिला कर दो, तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। जिन्ना इनू खिंच के रखोगे उन्ना ज़्यादा ही आवाज़ आएगा। ये सेम इज़ द केस विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्ने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, गिटार वायलिन ये वो, जिन्ना ज़्यादा वो तार खिंचिया होएगा वो उन्नी शार्प क्रिस्टल क्लीयर आवाज़ जो है आएगी। जिन्नी वो जी ढिली होगी तार या तबला या कोई भी ढोल टूल, तो जो पड़दा है जो ब्लैडर बोलते जिसनों, जो लूज होगा तो आवाज़ बहुत गंदी जी आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने खिंच के रखांगे तो आवाज़ वो बहुत हाई पिचड आनी शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ इत्थे है, नंबर ऑफ बीट्स पर सैकेंड। साडा वोकल कॉर्ड भी एक बिल्कुल झिल्ली की तरह ही है, तो जो असी साह लिता या साह बाहर कढ़िया तो हवा उन्होंने वज के जाती है, तो जो उन्होंने हवा वजदी है तो बीट करता है। तो दैट इज़ नंबर ऑफ बीट्स पर सैकेंड। जिन्नी खिंची होएगी वो झिल्ली उन्नी ज़्यादा जोड़ा है आवाज़ अच्छी क्वालिटी की होएगी। जिन्ने ज़्यादा टीचर लोग होंगे ने उन्होंने वोकल कॉर्ड्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 24 घंटे बोलते ही रहते हैं है ना, कभी अपने न्याणे का सिर खपाते रहते हैं, कभी बदतमीज न्याणे का सिर खपाते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो जिन्ना ज़्यादा असी यूज़ करते हैं, आई परसनली फील कि जो भी असी इस दुनिया तो आए हैं वी डू हैव अ वैलिडिटी। साडी अखां की वैलिडिटी है, साडे कन्नां की वैलिडिटी है, हर चीज़ की वैलिडिटी है। तो जे असी
ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉर दैट, है ना। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਈ ਊ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ दोनों कैटेगरी के बंदियां दी वोकल कॉर्ड्स की कई बार प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन्हों की आवाज़ खराब भी हो जाती। कई जोड़े बहुत ज़्यादा आवाज़ यूज़ करते हैं स्पैशली, फिर उन्होंने बड़िया स्पीच थेरेपीज़ लैनियां पैंदियां, बोलने का तरीका सीखना पैंदा है, चीख चीख के नहीं बोलना, कलप कलप के नहीं बोलना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਈ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਈ पूछन लग्या से एक बदतमीज आदमी, हाँ जी बोलो। टेम्परेरीली इफेक्ट होता है उसमें, वो सिंपल इन्फ्लेमेशन होती है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो आप बोल बोल के सारे वोकल कॉर्ड्स असल च वोकल कॉर्ड्स च की हो जाता है कि जी झिल्ली है ना वो ढिली हो जाती है। तो आप इनू अपने कार के स्पीकर, अपने म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर के नाल जिहड़ा हैगा चैक करके वेख सकते हो। म्यूजिक सिस्टम ऑन करो, जिस भी स्पीकर चो आवाज़ आ रही है वो एक पर्दा होंदा है, वो हिलदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਟਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਫਤ ਆਂਟੀ, ਆਪਕੋ क्या तकलीफ है? बहुत टाइट होते हैं, नॉर्मली टाइट होते हैं, ठीक है, बोल के चीख के, क्योंकि जिन्ना जो आफ्टर ऑल जोड़े वोकल कॉर्ड्स ने ना सारे मसल्स भी अटैच ने, कई बार मसल्स वीक हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते, तो फिर इनू किन्ने हिलाना, फिर भी काम खराब हो जाता, फिर दवाइयां खानियां पैंदियां, सर्जरियां करानियां पैंदियां। नेक्स्ट लिखो। नहीं, वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन। हाँ जी बोलो आंटी जी। टेम्परेरी, वो टेम्परेरी, वो ठंडा गर्म के नाल कुछ नहीं होता। नथिंग इज़ ठंडा इन दिस दुनिया, नथिंग इज़ गर्म इन दिस दुनिया। बहुत सारे बदतमीज लोगों के घरों के चीज़ चलती है, तो ठंडा खा लिया, ये चीज़ां ना खाओ, या गर्म होंदियां ने, ठंडियां होंदियां ने, तो जिहड़ियां गर्म होंदियां उन्होंने फ्रीजर च रख के खा लो, फिर वो तो ठंडियां हो जांदियां। तो एक ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, वो अकॉर्डिंगली होंदा। कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जो साडे मैटाबॉलिज्म नूं स्पीड अप कर दिंदियां ने, तो वी डू कॉल दैम एज अ गर्म चीज़ां, ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਮ ਐਸ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਰਮ ਇਨ ਦਿਸ ਦੁਨੀਆ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਠੰਡਾ ਇਨ ਦਿਸ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दसन लगा ही, बदतमीज लोग आने मैंने हाँ 20 सेकंड के बाद नहीं वो तो ख़त्म हो गया, मैं कुछ और बताने लगा था, पता नहीं। नेक्स्ट लिखो, भुल गया, साडा मुक गया, साडा लेरिंग्स मुक गया, लेरिंग्स मुक्कन दे नाल साडी क्लास भी मुक गई। हुण जाओ।